अभी हमारे साथ मिथिला के एक और कलाकार, एक और लाल हमारे साथ हैं, जिनका नाम है रमेश कुमार मंडल। और ये भी जो है कि मधुबनी जिला के निवासी हैं। इनके पास वो हर एक कला है जिस कला के बदौलत मधुबनी में और मिथिला में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। महिलाओं के द्वारा पारंपरिक जो गीत गाया जाता है वो महिलाओं की आवाज़ में हूबहू इतना बेहतरीन तरीके से गाते हैं कि जो है कि आप आत्मविभोर हो जाएंगे। और साथ ही जो है कि मधुबनी पेंटिंग जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पे इसको जो है कि एक पहचान मिली है, वो भी बहुत अच्छा से बहुत बेहतरीन तरीके से कला को अपने हाथों से दिखाते हैं। बाकी हमारे साथ रमेश कुमार मंडल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर सब जर्नी कैसे शुरू हुई और इनसे कुछ जो है कि पारंपरिक गीत भी सुना जाएगा। मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप मुझे इस योग्य समझे और मेरे यहाँ आए हैं और पूरे मिथिलांचल में आपको स्वागत करते हैं हम। और आपका चैनल का नाम है भारत एक नई सोच। बड़ी खुशी हुई कि आप मुझे इस लायक समझे और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, मेरे घर आए हैं। मेरा नाम रमेश कुमार मंडल और हम खासकर मिथिला पेंटिंग के कलाकार हैं। और उसके साथ साथ जितने मिथिलांचल में आर्ट हैं, यहाँ के जो कि संस्कृति है, कला है, वो सब को हम सिखाते हैं और वो अपने समाज में सीख के और इसको हम क्या बरकरार रखना चाहते हैं, नई पीढ़ी को देना चाहते हैं कि ये नहीं कि ये कला है पुराने बुजुर्गों के साथ चला गया, वो नहीं, उसको हम एब्जॉर्ब किए, हम सीखें और उसके बाद हम सिखाना चाहते हैं कि मेरा जो कला यहाँ की परंपरा है, संस्कृति है मिथिलांचल की, वो बरकरार रहे। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमको कुछ एक पारंपरिक गीत को सुनाए, फिर उसके बाद से हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है, समय भी कम पड़ जाएगा, इतना बात करना है। जरूर। अभी कल क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का विवाह पंचमी संपन्न हुआ है, तो बस हम रामचंद्र जी के विवाह से संबंधित एक छोटा सा गाना हम सुनाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी दूल्हा बनकर के मिथिलांचल में आए तो यहाँ की ललनाएं, यहाँ की महिलाएं लोग, यहाँ के लोग उनको देख कितना खुश होते हैं और कैसे उनका स्वागत करते हैं, परीक्षण करते हैं, उस समय का एक गाना हम गाते हैं। एहन स्वरूप रूप कतहु ने देखल यो अब देसी छला, एहन स्वरूप रूप कतहु ने देखल यो अब देसी छला, रखलौं मैं पृथ्वी के मान यो अब देसी छला, रखलौं मैं पृथ्वी के मान यो अब देसी छला, राजा जनक ऋषि धनु यज्ञ कैलनियो अब देसी छला, राजा जनक ऋषि धनु यज्ञ कैलनियो अब देसी छला, शिव धनु केलौं आहाँ भंग यो अब देसी छला, रखलौं मैं पृथ्वी के मान यो अब देसी छला, माथे मणि मरिया शोभे कान में कुंडल बायो अब देसी छला, माथे मणि मरिया शोभे कान में कुंडल बायो अब देसी छला, नैना मारैया मुस्कान यो अब देसी छला, नैना मारैया मुस्कान यो अब देसी छला, एहना स्वरूप रूप कहू को न पेलौं यो रघुवंशी दुल्हा, रखलौं मैं मिथिला के मान यो रघुवंशी दुल्हा, माता कौशल्या को की अहूँ अब तारल यो अब देसी छला, माता कौशल्या को की अहूँ अब तारल यो अब
देसी छला, रख लो मैं पृथ्वी के मान, यो अब देसी छला, रख लो मैं पृथ्वी के मान, यो अब देसी छला। बहुत बेहतरीन ये पारंपरिक गीत, ये सब गीत जो है कि मिथिला में ही सुनने को मिलेगा। धीरे धीरे तो अन्य राज्यों में ये सब जो धरोहर है वो तो खोते जा रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं रमेश मंडल जी इस चीज़ को, इस धरोहर को बचा रखने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को, जो युवा हैं, उनको दे करके एक बहुत ही अच्छा और बहुत नेक काम कर रहे हैं। ये तो पारंपरिक बहुत पुराना सब है, महिलाएं सब गाती आ रही हैं। जी, ये महिलाओं द्वारा हम लोग के यहाँ शादी विवाह में या उपनयन मुंडन जो संस्कार है यहाँ का, उस सब में जब कोई भी काम होता है तो मंगल गान गाया जाता है। और हर एक विधि में हर एक तरह का गाना, एक ही गाना नहीं। शादी में अलग होता है, उसमें बहुत विधि व्यवहार होता है। उपनयन का अलग है, जन्म मुंडन का अलग होता है। शादी में पूरे रात बहुत विभिन्न तरीका से विध होता है और उनके भिन्न भिन्न गाना गाए जाते हैं। पूरे रात यहाँ शादी में हो जाता है, सुबह हो जाता है शादी, एक रात पूरा शादी में लग जाता है और उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे गाने होते हैं और सब हम लोग गाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, शादी जो होता है एक रात भर का एक समझिए कि कार्यक्रम होता है। रात भर में तमाम तरह के गाने गाए जाते हैं और भी बहुत सारी बातें करनी है, बातें करते हैं। ये बताइए, ये मिथिला पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई आपके द्वारा? मिथिला पेंटिंग की शुरुआत, देखिए, हम बचपन से ही थोड़ा अपने समाज में, अपने घर में और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बचपन से मुझे चित्र बनाने का शौक था। फिर देखें, जबकि यहाँ किसी के यहाँ शादी में कोई यहाँ पर ये पट्ट चित्र बनता था, ये भित्ति चित्र पट्ट चित्र बनता है, तो वो हम देखते रहते थे। तो मेरे बगल की एक चाची थी, दुर्गा देवी, बस सामने की, उनको ये सब आता था। तो उनके द्वारा वो मिट्टी का मूर्ति सामा बनाना हो, अड़पन देना हो, या गाना हो, या क्या कहते हैं मिथिला पेंटिंग हो शादी ब्याह में, उन सबको देखकर मेरी बहन लोग करती थी। मेरी 2 बहन में मुझसे बड़ी हैं, वो लोग बहुत बड़ी हैं। उसके बाद हम बीच में 4 भाई हैं, एक छोटी बहन है। तो वो लोग करती थी, उसको देखते देखते हम भी ये करेंगे। बहन लोग ससुराल चली गई। फिर जो घर में आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जितने भी ये आर्ट हैं, स्वेटर बनाना हो, सिक्की कला हो, या क्रोशिया का काम हो, या सिंधी सिलाई हो, या फिर कथा स्टिच हो, स्वेटर बनाना, घर को आपूर्ति, जैसे कि मेरे पिताजी के लिए स्वेटर बनाना हो, भाई के लिए स्वेटर बनाना हो, भतीजे के लिए बनाना हो, भतीजी के लिए बनाना हो, तो हम ये सब देखते देखते जो कि आवश्यकता। और मेरी माँ स्वेटर बनाती थी, तो बचपन से स्वेटर अपने माँ से हम सीखे हैं। लेकिन अब ये चीजें तो लोग बदल रहे हैं, नया नया मार्केट से लोग खरीद के ला रहे। बिना हुआ बनाया हुआ कौन पहन रहा है? हाँ, रेडीमेड तो मिलता है, लेकिन इसका एक अलग मजा है, देखने में खूबसूरत और एक शौक है। स्वेटर अभी भी लोग, जिसके पास टाइम है, हाँ, आधुनिक युग में ये सब विलुप्त हो रहा है, लेकिन हम उसको बरकरार अभी भी रखे हैं। स्वेटर हम अभी भी सिखाते हैं, बनाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में। तो मिथिला पेंटिंग हम तो बस शादी विवाह के अवसर पर जो अपना कर लेते थे, बनाते थे दूसरे घर में जा करके, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं। इसके बाद मेरे मन में आया कि मेरा गांव एक कोयलक गांव है, पूरा मिथिलांचल में एक हृदय स्थली कहा जाता है और एक विद्वता में विद्वान गांव है। यहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन से संपन्न मेरा गांव है। यहाँ पर IG, DIG, क्या कहते हैं, IAS, IPS सब कुछ हैं। एशिया लेवल के डॉक्टर मोहन मिश्रा हैं, भवनाथ मिश्रा बाबू हैं, जज साहब, बहुत बड़े क्या कहते हैं, बड़ी विकसित गांव है शिक्षा को लेकर के। लेकिन मधुबनी पेंटिंग में सिर्फ जितवारपुर और रांटी का ही नाम आता है। ये मेरे अंदर बहुत बचपन से ही खल रहा था कि मेरे कोयला गांव सब तरह से संपन्न है और मेरे गांव का नाम अगर मिथिला पेंटिंग में कैसे आएगा, उसके लिए क्या पहल किया जाए। तो हम मधुबनी जाकर सीख के आएंगे। नीब शैली में हमको नहीं आता था, हम बस डायरेक्ट, जैसे मेरी दादी, नानी, मामी वो बनाती थी, वो लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते। मेरी बहन लोग, मैं कलर को घोर लिया एक मैंने किसी कप में या कुछ प्लेट में और उसको कपड़ा का पिहुआ बना कर बोर्ड के डायरेक्ट बनाते थे। वैसे तो हम बनाते थे, लेकिन नीब शैली, ब्रश शैली का ज्ञान नहीं था। उसके लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता थी, जो कि मधुबनी में लोग करते थे, रांटी के लोग या जितवारपुर के लोग। वहाँ जब जाकर देखे तो कोई सिखाने वाला तैयार नहीं है। हर एक जगह बोर्ड लगा था केवल महिलाओं के लिए, केवल छात्राओं के लिए। तो बहुत प्रॉब्लम हो गया हमको। फिर एक डॉक्टर AK चौधरी के बेटा हैं जो वहाँ पर सिखाते थे, उनका नाम
नाम है नीलकांत चौधरी। वो मेरे नीव शैली में प्रथम गुरु हुए। उनकी एक चचेरी बहन मेरे गांव में थी, वो मेरे दोस्त की भाभी, उनके द्वारा अप्रोच लेकर के हम वहाँ पहुँचे। तो वो बोले ठीक है हम सिखा देंगे, लेकिन आपके लिए अलग टाइम नहीं देंगे, आपको औरतों के साथ में सीखना पड़ेगा, महिलाओं का जो ग्रुप आता है। हम बोले कोई बात नहीं, हम आकर के सीखेंगे। मधुबनी मेरे गाँव से 15 किलोमीटर दूर, रोड की अवस्था एकदम जर्जर, हमको जाने में 1.5 घंटा लगता था उस टाइम में हमको। फिर हम जाकर के 11 बजे का टाइम धूप में, अप्रैल महीना धूप में जाकर के हम वो 1.5-2 महीना हमको सिखाए। उसके बाद चले गए एग्जीबिशन में, जितना वो सिखाए 4-5 थीम हमको सिखाए, और वो भी बोले कि आप तो अच्छा सीखते हैं। उसी को हम अभ्यास करके और अपने गांव में हम ठान लिए कि जिस तरह से लोग मैथ का और इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम मधुबनी पेंटिंग का ट्यूशन पढ़ाएंगे और कम से कम पैसा लेंगे। मेरे गाँव के विद्यार्थियों को मधुबनी नहीं जाना पड़ेगा, हम सीख के आएंगे और वहाँ सिखाएंगे। हम सिखाना शुरू किए, उससे मुझे भी रोजी रोटी मिल गई। हम पढ़ाई का ट्यूशन नहीं, मधुबनी पेंटिंग का ट्यूशन करने लगे, मुझे भी कुछ आमदनी का स्रोत हो गया और गांव के लोग को एक मधुबनी पेंटिंग का टीचर मिल गया। और मेरे गांव में धीरे 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 अभी कम से कम मेरे गांव के 1500-2000 लोग सीख चुके हैं मुझसे। यानी ये बातें आपको कचोटती थी कि हमारे गांव में कोई पेंटिंग करने वाला नहीं है। मेरे गांव का नाम मिथिला में होते हुए, और मिथिलांचल मेरा गाँव एक प्रमुख गाँव है। मिथिलांचल में जो 3-4 गाँव है उसमें सबसे प्रथम स्थान पर मेरा गांव का नाम लिया जाता है। पेंटिंग नहीं, पेंटिंग में नहीं। वो मैंने जा करके वहाँ पर सीख के आया और सिखाया, और अभी भी सिखाते हैं। और मेरे गांव में नेशनल स्टेट अवार्ड भी आ गया। मुझे नहीं मिला क्योंकि हम भी परीक्षा में फॉर्म भरे थे, शामिल होने वाले थे, लेकिन हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। मेरा और मेरे 2 बहन की लड़की थी उनका, और 2 कलाकार दरभंगा वाले का। पेंटिंग के दरमियान में ही हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, बड़का गाँव उजान में ही। उस टाइम में 15 दिसंबर को परीक्षा था, हम लोग को 30 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ, हम लोग नहीं जा सके। तो मेरी एक बहन है जो इस गांव की बेटी है, बगल के ही है, और उनका ससुराल भी कोयलख में ही है। तो ये मेरे तरह से बहुत सुखद बात हुई कि मेरे गांव में स्टेट अवार्ड आ गया। वो मेरी बहन उसमें सम्मिलित हुई और उनको स्टेट अवार्ड मिला। तो वो पुरस्कार दूसरे गांव चला जाता। अगर मेरी बहन का शादी दूसरे गांव हो गया रहता तो वो दूसरे गांव था, मेरा गांव का नाम नहीं आता। लेकिन संजोग बस उनका नाम है हेमा देवी, उनका ससुराल भी कोयलख गाँव में ही है। तो मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे नहीं मिला तो मुझे उससे थोड़ा भी मलाल नहीं है कि मुझे और खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट में इतना अच्छा तैयार किए, उनको स्टेट अवार्ड मिल गया और वो अवार्ड कोयलख में आ गया। तो हम बहुत खुशी हैं कि मेरा सपना साकार हुआ। और अभी कम से कम 200 कलाकार मेरे सिखाए हुए पेंटिंग से रोजी रोटी करते हैं, कमाते हैं। मेरे साथ में 35-40 कलाकार अभी भी काम करते हैं, और सब कलाकार कोई अपने ससुराल में है, कोई दिल्ली, बम्बई, देहरादून में है, सब वहाँ अपना काम फैला रखे हैं। कोई ट्रेनिंग देते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। कोरोना टाइम में हम लोग बहुत मास्क बना कर मिथिला पेंटिंग से बहुत अर्जन किया हम लोग। बहुत अच्छी बात है। तो ये कला आप खुद के अंदर ना रख करके दूसरों को बांट भी रहे हैं? हाँ, बांट रहे हैं। और मेरे पास जो भी कला है इसके अलावा वो भी हम, मेरे यहाँ जो सीखने आती हैं बच्चियाँ लोग, कुछ युवक लोग भी आते हैं। अभी भी युवक इसमें कम है मेरे गाँव में, और दूसरी जगह तो है युवक लोग, पुरुष वर्ग भी अब इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो मेरे पास और जो भी जैसे गाना का जो कला है, वो भी मिट्टी का, यहाँ पर शादी विवाह में हाथी बनता है, उसमें दुल्हन गौरी पूजा करती है, तो मिट्टी का हाथी बनाना हो, कोठी बनाना हो, या मूर्ति कला हो, गीत हो, स्वेटर बनाना हो, सिलाई हो, इस तरह से इससे रिलेटेड जो हम लोग कल्चर से रिलेटेड है वो सब कुछ हम सिखाते हैं कि बच्चियों को कि अपने कम से कम, मैंने प्रोफेशनल नहीं, अपने घर के काम में तो काम आएगा उतना जरूर सीख लीजिए आप लोग। तो ये तो कला की बात है, आप हाथों से सिखाते हैं, लेकिन जो आपके अंदर जो कला है, जो आप पारंपरिक गीत गाते हैं, वो भी सिखा देते हैं? वो भी सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ अपने कहते हैं जीवन में शादी विवाह अवसर, तो उसमें हम लोग के यहाँ सबसे पहले घर में भगवती गीत गाया जाता है, ब्राह्मण का गीत गाया जाता है, कुल देवता का गीत गाया जाता है, महादेव का गीत गाया जाता है। तो उतना तो जरूर काम आएगा ना। आप प्रोफेशनल नहीं बनिए, कम से कम घर में जो अभी भगवती का पातर होगा तो उसमें गाना होगा, महादेव का गाना होगा, शादी विवाह में उतना जरूर सीख लीजिए, आपको काम आएगा। उसके साथ साथ हम रंगमंच के कलाकार भी हैं। अच्छा, रंगमंच तक गए? जी, रंगमंच हम बचपन से ही, अभी भी 1990 से लेकर के और अभी 2023 तक हम कंटिन्यू अपने स्टेज पर। एक साल स्टेज में एक्सीडेंट के टाइम नहीं खेले दुर्गा पूजा में नाटक, और एक साल मेरे एक भाई डेथ कर गए थे 96 में, तब नहीं खेले थे। तो हम 90 ईस्वी से भद्रकाली कोयलख देवी का मंच है बहुत स्थान, दुर्गा स्थान में भद्रकाली नाट्य परिषद,
तो वहाँ हम लोग अभी तक कंटिन्यू, हम नाट्य कलाकार भी हैं। ये आपके अंदर एक से एक बढ़ करके वो कला मौजूद है, जरूरत था बस उसको सीखने का। जी जी, तो हम बचपन से नाटक करते हैं। और एक मेरे यहाँ एक और विधा है नाटक के सिवा, नौटंकी। आप लोग सुनते हैं ये यूपी का ही, लखनऊ का नौटंकी है, लेकिन पूरे बिहार में कहीं भी नौटंकी कोई नहीं खेलता है। लेकिन मेरे गांव में ही एक नौटंकी जो विधा है, वो नौटंकी, नाटक के साथ साथ नौटंकी भी यहाँ होता है। एक रात नौटंकी, पहले तो 4 रात नाटक और 2 रात नौटंकी दुर्गा पूजा में होता है। अब लेकिन 2 रात नाटक, 1 रात नौटंकी अभी भी होता है। और नौटंकी अभी भी कंटिन्यू है, और हम लोग बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। नौटंकी यहाँ का प्रसिद्ध है, कोई लक्का नौटंकी पूरे बिहार में कहीं नहीं होता है। तो नौटंकी के कलाकार भी, हमें नाटक के भी कलाकार हैं, और पारंपरिक गीत भी गाते हैं, और से मिथिला पेंटिंग करते हैं। प्रोफेशनल मिथिला पेंटिंग के हैं, बहुत जगह आर्ट में जा चुके हैं, आर्ट गैलरी में, एग्जीबिशन में। नाटक में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 10 गांव का जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुआ था नाटक में, अंधरा ठाड़ी में। तो वहाँ ये 98 की बात है, वहाँ पूरे 10 गांव में मैन ऑफ द सीरीज का मुझे पुरस्कार मिला है। और उसमें हम महिला पात्र निभाते हैं, महिला पात्र ज़्यादातर निभाते हैं। पुरुष पात्र भी खेल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिला पात्र निभाते हैं। जिस तरह का हो, मैथिली नाटक हो, हिंदी नाटक हो, ऐतिहासिक नाटक हो, नौटंकी के लिए हम लोग विशेष प्रसिद्ध हैं अपने गांव में। बहुत अच्छी बात है। कोई एक और हमको पारंपरिक गीत बीच में थोड़ा सुना दीजिए, बहुत क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा, मुझे पता है। जरूर जरूर, जो विख्यात हो, प्रसिद्ध हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक जबकि शादी हो ठीक होता है, तो लड़की के यहाँ शादी से पहले एक गाना होता है, जो लोग बेटी कुमार कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो बेटी कुमार एक हम कहते हैं। कल जोड़ी मिनती करई छियो बाबा, कारी बड़ जूनी ले बयो बाबा, कारी बड़ जूनी ले बयो बाबा, कल जोड़ी मिनती करई छी जनक बाबा, कारी बर जूनी ले बयो बाबा, कारी बर जाओ लाए बयो बाबा, हंसता जनक पुर के लोक बाबा, हंसता जनक पुर के लोक बाबा, अपना जुगुती बाबा समाधि लाए नाग्र जुगुत बड़िया तगे माई, नाग्र जुगुती बड़िया तगे माई, अपना जुगुती बाबा समाधि खोजबई, नाग्र जुगुती बड़िया तगे माई, नाग्र जुगुती बड़िया तगे माई, दिया जुगुती बाबा अनबई जमैया से, अनबई जमैया, देखत जनक पुर के लोक गे माई, कहाँ मोबई से बई बाबा आजन बाजन, कहाँ मोबई से बई
यात गे माई कहाँ माँ बैसे भई बड़ी यात गे माई कहाँ माँ बैसे भई बाबा सुंदर दूल्हा सुबह सुबह होए तक नादान गे माई दुआरे बैसे भई बाबा आजन बाजन दरबाजे बैसे भई बड़ी यात गे माई मरबा बैसे भई बाबा रामचंद्र दूल्हा सुबह सुबह होए तक नादान गे माई सुबह सुबह होए तक नादान गे माई सुबह सुबह होए तक नादान गे माई भेल बियाह पड़ल सिर सिंदूर दिया लिया अंगूरी लगा गे माई दिया लिया अंगूरी लगाई गे माई कर जोरी मिनती करई छियो बाबा कारी बरे जूनी लब गे माई। बहुत बेहतरीन है। हालांकि मैथिली में ये सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा ये तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो भी व्यूअर हैं पूरे इंडिया से देखते हैं, तो मिथिला का जो सॉन्ग है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे कि मिथिला का जो भाषा है, मैथिली जो लैंग्वेज है, बहुत प्यारा लैंग्वेज है। हालांकि हम कुछ दिन और रह जाए ना तो शायद हमको मिथिला समझ में आ जाए। जरूर बोलना भी सीख जाएगा। जरूर सीख लीजिए, यहाँ का भाषा बहुत मीठा है। अक्सर गाना हम देखते हैं जो भी पारंपरिक गाना होते हैं सीता जी पे और राम जी पर, चूंकि यहाँ सीता जी का जो शादी हुआ है उसमें बहुत विधि व्यवहार हुआ है और उसी का अनुकरण हम लोग के यहाँ शादी विवाह में विधि व्यवहार होता है। यहाँ पे लड़कियों को सीता माना जाता है और लड़कों को राम। हाँ, लड़का को राम माना, लड़का सीता। यहाँ जो भी लड़कियां हैं उनको सीता स्वरूप माना जाता है। माँ जगत जननी जानकी कहा जाता है यहाँ की लड़कियों को। हाँ, स्त्री के रूप में यहाँ को माँ भगवती सीता माना जाता है। अच्छा, फिर लौटते हैं अपनी कुछ बातों पे। अब ये बताइए कि मिथिला पेंटिंग बनाने का जो आप कैसे बनाते हैं, कैसे लोगों को सर्व करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, कैसे लोग बनवा सकते हैं आपसे? मिथिला पेंटिंग देखिए, ये मधुबनी पेंटिंग जो है ना, मधुबनी पेंटिंग से विकसित है। ये पहले जो प्राकृतिक कलर से बनता था, इसका प्राइमरी रूप हम बता देते हैं। फूल पत्ता के रंग बना करके घरेलू चीज़ों का उपयोग करके उसे बनता था। अब लेकिन ब्रश आ गया है, नीब आ गया है और क्या कहते हैं, कृत्रिम रंग सब मिलने लगे, बाजारू रंग सब। तो आप लोग पारंपरिक क्या कहते हैं, नेचुरल रंग से कम बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल रंग टिकाऊ नहीं होता। नेचुरल रंग से कागज़ पर सिर्फ बनता है। और पहले मिट्टी का दीवार था, उस पर चूना का लेप रहता था या पिठार से लेप पोत के तब उस पर बनता था। तो शादी विवाह का अवसर बनता था, कुछ दिन बाद मिट जाता था। लेकिन अब तो टिकाऊ चाहिए। जब हम बिजनेस करेंगे, व्यापारिक ढंग से करेंगे, तो उसमें तो सब टिकाऊ चाहिए, या एक दूसरे जगह भेजेंगे। तो अब वो आगे धीरे धीरे दीवार पर से आ गया कागज़ पर, कागज़ पर से कपड़ा पर, तो कपड़ा के लिए अलग रंग मिलता है, फैब्रिक कलर आता है, बाजारू कलर। तो उससे हम लोग अब सब ज़्यादातर बनाते हैं। हाँ, अगर विदेशी आते हैं उनके लिए हम लोग बनाकर नेचुरल कलर से भी रखते हैं, दिखाने के लिए। उसका पेंटिंग का अलग शाइनिंग रहता है। फूल पत्ता से, अड़हुल फूल से लाल रंग, सिंदूर से लाल रंग, सीम के पत्ता से हरा रंग, हल्दी से पीला रंग निकालते हैं। क्या कहते हैं, वो ब्लू रंग का जो फूल होता है अपराजित फूल, उससे ब्लू रंग जैसे श्री कृष्ण बनता है। मिथिला पेंटिंग में सीताराम और राधा कृष्ण ज़्यादा बनते हैं। राधा भी बनाते हैं और लोगों को बेचते भी हैं। हाँ, बेचते हैं। हाँ, हम लोग अब तो बेचने का बहुत सहज तरीका हो गया। पहले हम लोग इससे 10 साल पहले मधुबनी स्टेशन में भी हम लोग पेंटिंग बना चुके हैं। मेरे गांव का 9 आदमी हम लोग की टीम में थे, मधुबनी स्टेशन में बना चुके हैं। और दिल्ली, बम्बई जाकर के हर एक ऑफिस में, कहिए कि रेलवे स्टेशन में, उसके बाद। लेकिन मधुबनी स्टेशन में 2017 में
स्टेशन को सौंदर्यीकरण किया गया, तो उसमें नंबर 1 पूरे भारतवर्ष में आया मधुबनी स्टेशन। तो उसमें हम लोग भी बनाए थे, शामिल, उसमें पुरस्कार मिला था। हम लोग को पैसा नहीं मिला था, पुरस्कार मिला कुछ और सर्टिफिकेट मिला, तो वहाँ बनाए थे हम लोग पेंटिंग। तो उस दिन से जब मधुबनी बना, उससे हम लोग का और व्यापार बढ़ गया, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट कोई आते हैं, देखते हैं, वहाँ हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं। इसमें बिचौलिया का काम बहुत रहता है। बिचौलिया हम लोग किसी कलाकार से पेंटिंग महंगा में बेचते हैं, लेकिन हम उसमें अब नहीं, जब से पेंटिंग बनाए मधुबनी में, तो डायरेक्ट फ़ोन सब आता है और हम लोग बिचौलिया को नहीं देते हैं। अब हम खुद पेंटिंग बनाए। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, मोबाइल से, फेसबुक से ऑर्डर आता है और उसको हम लोग यहाँ से कुरियर करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो सहजता से पहुँचता है। और क्या कहते हैं, उसका पेमेंट भी हम लोग पहले मंगा लेते हैं, आधा पेमेंट पहले मंगाते हैं। जब सामान तैयार हो गया तो उसको जब सेंड किए तो उससे पहले बोल दी भेज दें, लोग भेज देते, कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। तो बेचने का तरीका सहज हो गया है। बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हम मिथिला में थे, यानी कि कहे तो मधुबनी में थे, और मधुबनी के रमेश मंडल जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा अपनी कलाकारी को लेकर के विख्यात हैं, और ऐसे लोगों का, ऐसे कलाकारों का मनोबल बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। आप लोग जो है कि ऐसे कलाकार, ऐसे पेंटर के बारे में, ऐसे मिथिला के लाल के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।